नमस्कार दोस्तों, लोकल न्यूज 24 में स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम दोनों एक नई खबर के लेकर आया हूं। मैं हूं राजू मार्कोनी और मैं सोनू कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ कुछ नए अंदाज में और कुछ नई जानकारी के साथ। और आप लोग को एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया खबर मिलेगा जो कि हर व्यक्ति के काम के लायक ये खबर होगा जो बिहार से बाहर रहे। जी, ई-केवाईसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो पीडीएस दुकानों पर ई-केवाईसी हो रही है उसी के बारे में इसके बारे में हम लोग विस्तार से हर बिंदु पर बात करेंगे। और विशेष सोनू सर बताइए इस पर। चलिए, सबसे पहला इसमें हमारा बिंदु होगा कि ई-केवाईसी क्यों। अगर ई-केवाईसी हो रहा है तो ई-केवाईसी में जो है जो बिहार से बाहर रहते हैं उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। पहला सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बिहार का ये। बिल्कुल सोनू सर, ऐसा लोग कर रहे हैं कि बाहर से लोग फोन करके बुला रहे हैं ई-केवाईसी करने के लिए। जो बाहर में लोग कमा रहे हैं उसको घर पर बुला रहे हैं। क्या कैसे करें? अगर वो बाहर नहीं वहीं पर रह के ई-केवाईसी करेंगे, क्या हो सकता है? देखिए, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं आप जीविकोपार्जन के लिए गए हुए हैं और आपको बिहार में रह करके जो जीविकोपार्जन के लिए सरकार राशन देती है फ्री वाला, अगर वो मिल रहा है तो उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि ई-केवाईसी कराएंगे तभी आपके नाम से उतना राशन मिल पाएगा। अगर नहीं कराते हैं तो आपके नाम को काट दिया जाएगा। और ये 2017 में जो भी राशन कार्ड बने हुए उन सबका ई-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो बिहार से बाहर रहते हैं उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। बिहार से बाहर या अन्य जिला में रह रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि अगर हम बिहार से बाहर रहते हैं तो हमको गांव जाना होगा। और गांव भी अगर गांव में जाइएगा तो गांव के लोगों के मन में ये समाया हुआ कि अगर ई-केवाईसी कराना है तो हमारे ही गांव यानी कि हमारा जो क्षेत्र है, जो पंचायत है जहाँ पर ई-केवाईसी हो रहा है, जहाँ पर राशन मिलता है, हम वहीं पर कराएंगे। सुनो सर, दर्शकों के ये बताइए, जैसे गाँव की बात करें तो अगर हम तिलौथू के हैं तो क्या सेवही में जाकर हम करा सकते हैं ई-केवाईसी? हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर आप तिलौथू क्षेत्र से हैं तो आप सेवई में ही नहीं बल्कि आप बिहार राज्य के अन्य कोने में भी, बिहार राज्य से अलग भी है, तो जहाँ भी नज़दीकी पीडीएस दुकान है वहाँ जाकर के अपने आधार कार्ड से ई-केवाईसी आप सुनिश्चित करा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको सुनिश्चित जगह पे ही जाना है। जैसे राशन कहीं से लोग छुड़ा ले रहे हैं उसी प्रकार ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, आप सही समझे, राशन हम लोग कहीं से भी छुड़ा सकते हैं भारत के किसी कोने में। वैसे ही ई-केवाईसी है। अगर हम बाहर में रहे, कहीं कमा रहे हैं, मान लीजिए गुजरात में ही, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, कहीं भी हम अपने जीविकोपार्जन के लिए गए हैं तो हम वहाँ भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। हमको घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राशन जो ई-केवाईसी है मिशन मोड में चल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये जो अभी अधिकारी पदाधिकारी हैं सबको ये निर्देश दिया गया है कि जो 2017 में राशन कार्ड बने हुए हैं सबका ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित है और इसको जल्द से जल्द कराना था। लेकिन सबसे बढ़िया सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जीविकोपार्जन के लिए कहीं दूसरे जगह है और बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन गाँवों तक नहीं पहुँचाई गई है या पीडीएस दुकानदारों तक को नहीं पता है कि नहीं, हाँ, ई-केवाईसी हम कहीं से भी करा सकते हैं। सुनो सर, ये सवाल उठता है कि लोग जल्दी बाहर से बुला रहे हैं, ये डेट कितने वर्ष मैंने आगे बढ़ा है कि वहाँ तक है? क्या अपडेट है इसके बारे में? अपडेट अभी आया है 30 जून तक जो डेट था उसको बढ़ा करके सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें किन्हीं को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ अपना काम करते रहिए, थोड़ा सा समय निकालिए और वहाँ नज़दीक में जहाँ कहीं भी आपको राशन मिलता होगा वहाँ जाकर के अपने आधार कार्ड से ई-केवाईसी सुनिश्चित करा सकते हैं। घर आने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने काम को देखते हुए काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सोनू सर, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं वो हर मोड पर पहुँचे हैं, मिशन मोड में, लेकिन क्या गांव के लोग जागरूक हैं इसको लेकर? ये वहीं तो हम अभी बता रहे थे आपको, गांव का छोड़िए, जो पीडीएस दुकानदार हैं उनको भी ये नहीं पता है कि ई-केवाईसी कहीं से भी हो सकता है। वो जानते हैं कि नहीं, हमारे पास से आप राशन ले जाते हैं तो ई-केवाईसी भी हमारे पास ही होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बिहार के ही नहीं राज्य के किसी कोने में हैं तो आप कहीं से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं और इसका डेट बढ़ा दिया गया है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाए। बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन है, राशन दुकान पर पैसा भी लग रहा है क्या? नहीं, इसमें आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ई-केवाईसी में आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांग सकता, ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। कहीं भी हो रहा है तो ये फ्री होगा, इसमें कोई पैसा नहीं देना है।
अच्छा, राशन दुकानदार ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि एक साथ आइए तभी भी करेंगे, तो नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से मैंने खबर निकल कर सामने आ रही है, लोगों तक हमारे तक बात पहुंचाए हैं लोग। आखिर ये क्या है, दर्शकों को बताइए, क्यों ऐसे पीडीएफ का इसमें हम आपको बता सकते हैं कि जैसे अगर पीडीएस दुकानदार हैं तो अपने सहूलियत के लिए कि अगर एक परिवार एक साथ में आता है तो लाइन बाई लाइन एक एक लोगों का वो एक ही समय में खत्म कर देंगे, ताकि उनको बार बार उनका आप जो डाटा है नहीं खोलना पड़े। इस वजह से वो एक साथ में बुला रहे हैं कि अपने परिवार को एक साथ लाइए और एक समय में करा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा कि मान लीजिए एक परिवार के यहाँ 5 एक अलग डिप्टी में गए हैं, एक अलग हैं, तो एक साथ परिवार नहीं हो पाएंगे तो फिर तो केवाईसी करने में तो उसके लिए तो आप समय को सुनिश्चित कर लीजिए, अपने जो भी नज़दीकी पीडीएस दुकानदार हैं उनसे संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि आप कब से कब ई केवाईसी कर रहे हैं, उसके समय अनुसार आप जाकर के वहाँ करा सकते हैं। पूरे परिवार के तो एक समय कभी समय नहीं समस्या होता है, उसमें अगर मान लीजिए समस्या है तो आप टाइमिंग ले लीजिए ना। अगर ऐसे हो सकता है कि 2 गो जाकर एक बार कराएं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बारी बारी अगर दुकानदार नहीं करे वीडियो दुकानदार वाले तो क्या किया जाएगा? नहीं, उस पर देखिए अगर नहीं करता है तो आप आगे कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हाँ मैं इसके पास गया था और उन्होंने ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं पूरे परिवार को लेके आइएगा तभी होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप एक एक व्यक्ति भी जाके करा सकते हैं। बिल्कुल। ये सोनू सर एक आया है डिहरी अनुमंडल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति, उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किए हैं जी। उससे पहले ये बता दें कि अनुमंडल डिहरी अनुमंडल में लगभग में ई केवाईसी 56% हो चुका है प्रेस विज्ञप्ति में करके। हाँ देखिए, प्रेस विज्ञप्ति निकला अच्छी बात है, अगर ये जानकारी गाँव तक पहुँचता तो आज ये 56% नहीं बल्कि 80% हो जाता। कहीं ना कहीं ये एक जानकारी की बहुत बड़ी कमी है जो दर्शाता है। और आपने बताया ना कि एक साथ में परिवारों को बुलाया जा रहा है, तो ये भी एक लोगों के मानसिक जो मन में बैठा हुआ है, हम पूरा परिवार जब साथ में होगा तभी जाएंगे कराने। जी बिल्कुल। एक नंबर अनुमंडल पदाधिकारी जारी किए हैं, वो नंबर बता दें अपने दर्शकों को। सोनू सर आप बता दीजिए दर्शकों के। देखिए, जो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नंबर संपर्क सूत्र जारी किया गया है कि आप उससे सहायता ले सकते हैं, उसमें है 061842517778। इतना पर आप संपर्क करके आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपको संपर्क सूत्र आपके सहायता के लिए, हेल्प के लिए दिया गया है। कोई भी अगर कठिनाई है जरूर इस नंबर पर संपर्क करें। आपको पुनः एक बार नंबर बोल दे रहा हूँ मैं, 061-061-842-517-517-78 नंबर पूरा याद हो गया है। हम स्क्रीन पर भी नंबर प्रयास करेंगे कि दे दें। ठीक, इसमें और एक समस्या आ रही है, आप सभी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका कहीं भी अगर पीडीएस दुकानदार हैं तो वहाँ पर एक नेटवर्किंग का समस्या हो रही है कि आपको वहाँ पर ये परेशानी उठाना पड़ रहा है कि अगर हम गए हैं तो वहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है ई केवाईसी कराने के लिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप उस पीडीएस दुकानदार का संपर्क सूत्र ले लीजिए। अगर उनसे बार बार फ़ोन करके आप पूछिए कि हाँ कब आपका सही समय चल रहा है, कब चल, उसके समय पर आप जाइए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। इससे भी आप बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं घंटों लोग जाकर इंतजार करें सिर्फ ई केवाईसी कराने। चलिए दर्शकों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा और क्या क्या कठिनाई है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, आप लोकल न्यूज़ 24 के साथ एक फ्रेंडली आइए और अपने समस्याओं को हमको कमेंट में बताइए। आपकी समस्याओं को लेकर हम उसका निवारण जरूर देंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग को कोई समस्या है तो लोकल न्यूज़ 24 का मेल भी है, localnews2440@gmail.com। क्या सुनो सर? बिल्कुल, इस पर मेल कर आप लोग कोई समस्या को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हम लोग का, व्हाट्सअप नंबर से भी कोई समस्या को आप लोग पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।